राम जी की कथा सुनने के रसिक सबसे ज्यादा यदि कोई है तो हनुमान जी हैं। कौन है? सुनो ध्यान से, पूछो क्या? राम कथा होती है तो हनुमान जी आते हैं, पर यदि हनुमान कथा हो तो स्वयं सीताराम जी आते हैं। हाँ, हाँ भाई, राम कथा तो हनुमान जी सुनेंगे, पर हनुमान कथा हो तो हनुमान जी थोड़ी सुनेंगे। कोई ये थोड़ी कहता है कि लो जी हमारे चरण पूजो, ऐसा कहता कोई गुरु? ऐसा थोड़ी कहता भाई। कोई ज्यादा ही अलग भाव का हो तो बात अलग है कि लो हमारी पूजा करो, तो अपनी कथा थोड़ी हनुमान जी सुन सकते। आहा, तो राम कथा हो रही, बाबा प्रेत ने कहा बाबा जो राम कथा हो रही वहां पर जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाएं, समझ जाना वही हनुमान जी हैं। यहां भी हैं, अब ये पता नहीं है कहां है। हो सकता है जो तुम्हारे बगल वाले हैं वो फेस कोई और हो, पर हो हनुमान। हाँ ये पक्का है, इसीलिए तो कथा में जाने का फायदा है। हो सकता कोई भी भेष बना के आ जाए, तुम्हें लगे जैसे बगल का है। बोले कहाँ का है? नागौर का है, लेकिन हो हनुमान जी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो भैया हनुमान जी ने का मिलने का पता प्रेत ने बताया। तुलसीदास जी हनुमान जी को मिले, कथा में गए। एक बूढ़ा आदमी, पूरे शरीर में मवाद, पैर पके हुए, देखा सबसे पहले यही आया। कथा हो गई, सब चले गए, पर वो बूढ़ा आदमी नहीं गया। तुलसीदास जी समझ गए यही है, चरण पकड़ लिए। बाबा, अरे भैया भैया हमें ना छुओ, हमें ना छुओ, दूर हो दूर हो, हमें ना पकड़ो। तुलसीदास जी बोले अब बहाने ना बनाओ, हम पहचान गए आपको। लंबे लंबे बहाने ना बनाओ, पहचान गए। क्या पहचान गए? आप ही हनुमान जी हो। अरे भैया हम कोई हनुमान जी बनमान जी नहीं है, ना 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 ना, राम 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 राम। कहाँ हनुमान जी कहाँ? तुलसीदास जी बोले हमें सब पता लगा। वो बूढ़ा आदमी बोला क्या पता लगा? बोले प्रेत ने बताया। तो वो बूढ़ा हंसते हुए कहने लगा तुम भी भूतों की बातों में पड़ गए। भूतों की बातों? नहीं नहीं नहीं, हम पहचान गए। जब रोने लगे तुलसीदास जी तो उसी वृद्ध के शरीर में ही हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, आशीर्वाद दिया, खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। क्या बात है? तुलसीदास जी बोले हमें बात तो कुछ ही नहीं है, राम जी से मिलना है। हनुमान जी जाने लगे, नहीं नहीं नहीं, राम जी से मिलाने का पता बताओ। तुलसीदास जी राम जी मिलेंगे। कब? चित्रकूट जाओ, राम जी मिलेंगे। एक दिन अमावस्या को राम जी घोड़े पर बैठकर निकले। तुलसीदास जी नहीं पहचान पाए। हनुमान जी रात को आए, मिले राम जी? हमें नहीं मिले। अरे कैसे नहीं मिले? आज घोड़े पर राम जी आए, हम नहीं पहचान पाए, भूल हो गई, गलती हो गई। फिर से तुलसीदास जी रोने लगे। अच्छा अच्छा रो मत, अब जब राम जी आएंगे हम तुम्हें इशारा कर देंगे पीछे से। जी महाराज। और एक दिन राम जी आ ही गए। हनुमान जी ने सोचा आज फिर राम जी निकल ना जाए, तो तोते का रूप धारण करके हनुमान जी पहुंच के बोले चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुरंत राम जी के चरण पकड़ लिए। तो हनुमान जी को तुलसीदास जी ने गुरु माना। क्या माना? क्यों? गुरु वही है जो शिष्य की बाहें पकड़कर परमात्मा से मिलाए, महात्मा वही है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाए। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु माना। क्या माना? इसीलिए ये चौपाई लिखी हनुमान जी के लिए, जय 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 हनुमान गोसाई। गाइए जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीता। गाते रहो। सीताराम कहिए,
जाहि विधि राखे। तीर्थ गुरु पुष्कर में जब तक बामन घाटों में गौ घाट ब्रह्म घाट पर आकर डुबकी नहीं लगाओगे, ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं करोगे, तक आपको चारों धामों का फल प्राप्त नहीं होगा। ये ऋषियों की तपोभूमि पुष्कर पर हम भारत के जितने हिंदू हैं, अजमेर के जितने हिंदू हैं, जो हिंदू होकर के हली उल्लाह वालों के यहाँ जा रहे हैं, हम उनसे कहेंगे अपने भगवान कम नहीं है बेटा, यहाँ पुष्कर आ जाना, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सबके फादर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? जगत पिता। क्या कहते हैं? जगत पिता। और पिता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? समझ जा। हाँ, और सबके पिताजी कौन है? बोलो बोलो बोलो। और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू सुनो, सबके पूर्वज कौन है? बोलो बोलो बोलो। अपने बाप को बाप कहो, दूसरों के बाप को काहे बाप बना रहे हो? हम लोग किसकी संतान है? अरे बोलो। ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी कहाँ है? पुष्कर में। तो ये किसका स्थान हुआ? अपने पूर्वजों का। किसके पूर्वजों का? जो ब्रह्मा की संतान है उनके पूर्वजों का जन्म स्थान यही है। कौन सा? तो हम लोगों के पूर्वज कौन हुए? तो जो ब्रह्मा से उत्पन्न ऋषि है, ऋषियों की संतानें हैं। ब्रह्मा से 10 ऋषि हुए, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुला, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देव ऋषि, नारद, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और उसके बाद में मनु और शतरूपा। मनु शतरूपा के 5 संतानें, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। मनु शतरूपा ब्रह्मा जी की संतान है। बाएं अंग से कन्या, दक्षिण अंग से पुरुष प्रकट हुआ, दोनों का नाम मनु शतरूपा। मनु शतरूपा से 5 संतानें, 5 संतानों से पूरी सृष्टि बनी, इसलिए हम लोगों को मानव कहा जाता। मनु शतरूपा ब्रह्मा से प्रकट हुए, ब्रह्मा का स्थान पुष्कर है, इसका मतलब जो मनुष्य है उनके पूर्वज पुष्कर में हैं। कहां है? अब बात समझ आ गई? तो जो अजमेर के हिंदू हैं, तुम अपने ग्रैंडफादर के यहां आया करो। कहां है ग्रैंडफादर? हाँ, दादा परदादा हैं अपने ब्रह्मा जी। और जो अपने आप को ब्रह्मा की संतान नहीं मान रहा, समझ जाओ वो कोई और है। वृंदावन बिहारी लाल की। हम ज्यादा बोलेंगे तो मीडिया वाले छाप देंगे, इसलिए उतना ही बोलो जितने में दाल गल जाए। दाल में काला तो ठीक है, पर काली दाल खराब है। हाँ, तो पागलो, समस्त हिंदुओं से, भारत के वैदिक सनातन हिंदुओं से हमारी प्रार्थना है, गीता के श्लोक का अनुसरण करो। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे। पुष्करम चा, भागवत जी में पुष्कर की महिमा है। पुष्करम चा प्रयागम चा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। भागवत में भी पुष्कर की चर्चा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी पुष्कर की चर्चा है, वामन पुराण में भी पुष्कर की चर्चा है, अग्नि पुराण में भी पुष्कर की चर्चा है। पुष्कर क्योंकि पहला यज्ञ का स्थल है, यहाँ पर कमल गिराया था ब्रह्मा जी ने, यहीं पर सावित्री मैया भी विराजमान है, यहीं पर शिव भी विराजमान है, यहीं पर वामन घाट भी विराजमान है। राम जी ने अपने पूर्वजों का पिंडदान भी कहाँ किया था? तो जब राम जी ने भी यहाँ पर पिंडदान किया, तो वो तो भगवान राम है, हम लोग तो आम हैं। हाँ? इसलिए पूरे भारत
लोगों को एक बार हमारे मन में पता है क्या, पूछो क्या, हम ना यदि भगवान कोई कृपा करेंगे, भैया बैठे, कल हम बैठे थे तो हम कह रहे थे, हमारे प्रिय श्री भ्राता गुरु भाई श्री चंद्रशेखर भैया जी, तो वो विराजमान है सामने, और कल हम और भैया बहुत देर तक बैठे रहे, तब हमारे मन में एक बात आई, हम भैया को तो नहीं कह पाए, हमारे मन में एक बात आई, मीडिया वाले भी हैं, भैया अभी ना बहुत लोग पुष्कर को जानते नहीं हैं, और जानते हैं तो टूरिस्ट प्लेस इन्होंने बना रखा है, हमारा बस चले, संकल्प बहुत हैं, वहाँ हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल धाम पे बन रहा, बेटियों का विवाह भी हो रहा, अन्नपूर्णा, हमारा बस चले ना, हम एक मठ पुष्कर में जरूर बनाए, क्योंकि अजमेर नजदीक है। हाँ, और क्या बताएं, भगवान कसम जेब में फूटी कौड़ी नहीं है आज। हाँ, कोई चेला हमको मिल जाएगा ना, कोई चेला, जैसे ये मिल गए ना शर्मा जी और पवन जी, जरा इनके लिए ताली बजाओ, बहुत मेहनत की कथा के लिए, शर्मा जी उनके पुत्र पवन ने अद्भुत मेहनत की, तब ये कथा हुई। हमको कोई ऐसा चेला मिल जाएगा ना, हम यहाँ एक अपना मठ ठोक देंगे। अच्छा, मठ इसलिए नहीं बनाना है कि हमें संपत्ति बढ़ानी, हम मंदिरों बनाने पे बहुत कम भरोसा करते हैं, हम मानस के अंदर मन मंदिर बनाने पे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि मंदिर तो गिराया जा सकता, पर मन का मंदिर जो आस्था का होता है वो गिरने वाला। भैया अद्भुत है पुष्कर, ऐसी भूमि को प्रणाम। आओ आज की कथा को शुरू करें भगवान का नाम लेकर के। किस पर कथा सुना रहे हैं? आहा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, गोसाई क्या अद्भुत संयोग है, हनुमान चालीसा की कथा भी यहां तक पहुंची। कृपा करहूं गुरुदेव की, देखो हनुमान चालीसा की कथा भी यहीं तक पहुंची, और पुष्कर को भी गुरु तीर्थ कहा जाता, तीर्थों का गुरु कहा जाता। और एकदम बामन घाट के बगल में यहां पर गुरु नानक देव के द्वारा स्थापित एक गुरुद्वारा भी है।